नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज की मेरी कहानी है पौष रविवार की। पौष रविवार इस मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता है। प्रभाव, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। पौष रविवार ये पौष मास में प्रारंभ होते हैं। इस मास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इस समय अपने इष्ट देव की आराधना व दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस मास में किए गए दान पुण्य अधिक फल प्रदान करते हैं। इस मास में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पवित्र संस्कार, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते। इस मास में प्रतिदिन घर की महिलाओं को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान गीता के पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप व आपके परिवार पर बनी रहती है। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वो दिन रात दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार सुबह के समय घर से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। तब साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वो भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर वो उड़ गई। साहूकार को बहुत क्रोध आया। उसी दिन से वह सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूर्य भगवान को साहूकार पर दया आ गई और प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नायन नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। इन हीरे मोती को नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करा दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला, अपने बीच में सुबह सुबह माँ का क्या काम। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाकर दे दिया। जब सूर्य भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है, तब सूर्य भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है, दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाते, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तुम्हारी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ
मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। अब जवाई और बेटी खुशी खुशी रहने लगे। जय हो सूर्य भगवान की। पौष मास में भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना से अनेक रोगों का नाश होता है। पौष रविवार व्रत मुख्यतः भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ाकारी हो और सूर्य की महादशा चल रही हो, सूर्य खराब होने पर मान सम्मान पर प्रतिष्ठा पर आंच आती है। शारीरिक रोगों में सूर्य खराब होने पर मानसिक कष्ट, व्यर्थ की चिंताएं, नेत्र रोग, मस्तिष्क रोग आते हैं। इन सब के निवारण के लिए और सूर्य की शांति के लिए पौष रविवार व्रत किए जाते हैं। जिन परिवारों में संतान सुख नहीं है, उन्हें भी पौष रविवार के व्रत का संकल्प लेकर उसे अवश्य करना चाहिए। सुख समृद्धि धन्य आदि व्रत करने वाले के घर में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।